आपदा के दौर में दुखद है निजी अस्पतालों का रवैया। सरकार और प्रशासन की परवाह नहीं करते संचालक। तेजी से फैल रहा असंतोष कभी भी विस्फोटक हो सकता है। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना से करा रहे झारखंड के लोग जहां परेशान हैं, वहीं निजी अस्पतालों ने इसे अपनी कमाई का अकूत स्रोत समझ लिया है। किसी महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह चलाए जा रहे अस्पतालों का आलम यह है कि यहां भर्ती मरीज जहां इलाज और परिचर्या के लिए तरस रहे हैं, वहीं परिजन अपने मरीज की कुशल क्षेम जानने के लिए परेशान हैं। अस्पतालों में अनाप शनाप फीस वसूल किए जा रहे हैं। ये निजी अस्पताल जानते हैं कि कोरोना ने आम लोगों को इतना अधिक डरा दिया है कि वे जान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। निजी अस्पतालों ने इसी डर का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और उनके यहाँ इलाज कराने का खर्चा आम दिनों की अपेक्षा 10 गुना तक बढ़ गया है। न केवल इलाज बल्कि दवाओं और दूसरे उपकरणों की कीमत भी निजी अस्पतालों में कई गुना बढ़ा दी गई है। आखिर इन निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये पर अंकुश कैसे और कौन लगाएगा, यह आज झारखंड के लोग पूछ रहे हैं। हालत यह है कि अब लोगों को कोरोना से अधिक इन अस्पतालों से डर लगने लगा है। उनमें असंतोष भी पनप रहा है। झारखंड में आपदा काल में निजी अस्पतालों के रवैये पर आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की रिपोर्ट। अपर बाजार के रहने वाले एक व्यवसायी 15 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए। संयोग से उन्हें शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल में जगह मिल गई और 5 दिन बाद वह घर लौट गए। इन 5 दिनों में उन्हें करीब 4 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा। अब नेगेटिव होने के बावजूद कमजोरी और अन्य कारणों से वह घर से नहीं निकल रहे हैं। घर आने पर पता चला कि जिस समय वह अस्पताल में भर्ती थे, उसी समय उनकी मां भी कोरोना संक्रमित हो गई। किसी तरह परिचितों और रिश्तेदारों से संपर्क करने पर उनकी मां को एक दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सका। अस्पताल से आने के बाद व्यवसायी ने मां के बारे में खोज खबर ली तो बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनकी मां को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्होंने अपनी मां के बारे में पता करने की कोशिश शुरू की। अगले दिन अस्पताल से फोन आया कि उनकी मां के इलाज के लिए उन्हें 1 लाख रुपए जमा कराने हैं। व्यवसायी ने कहा कि उनकी मां की हालत कैसी है। इस पर जवाब मिला कि उनके लिए दूसरे नंबर पर फोन करना पड़ेगा। व्यवसायी ने रकम जमा करा दी और अस्पताल के दूसरे नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगली सुबह फिर यही घटना दोहराई गई। तब परेशान व्यवसायी ने अपने परिचित को फोन लगाया। उस परिचित ने अस्पताल प्रबंधन को फोन करके उस महिला के बारे में पता किया तो बताया गया कि उनकी तबीयत स्थिर है, यानी 24 घंटे में निजी अस्पताल से उस व्यक्ति को अपनी मां के बारे में जानकारी मिल पाई। यह व्यवसायी के अकेले की व्यथा नहीं है। राजधानी के हर निजी अस्पताल के बाहर परिजन की भीड़ दिन भर लगी रहती है। मरीजों को तो अस्पताल में भर्ती ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद उन मरीजों की स्थिति के बारे में परिजनों को बताया नहीं जाता। किसी भी अस्पताल में शाम या सुबह मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होता। इसका दुष्परिणाम यही होता है कि सुबह से मरीज के परिजन हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं और बगैर खाए पिए वे दिन भर वहां पड़े रहते हैं। चूंकि कोरोना मरीज से मिला नहीं जा सकता, इसलिए वे अंदर नहीं जा पाते और बाहर उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। वास्तव में कोरोना का यह संकट अस्पतालों के लिए अवसर लेकर आया है। सामान्य दिनों में जिस अस्पताल में इलाज कराने में 1 से 2 हजार रुपए खर्च होते थे, आज वहां से 15 से 20 हजार रुपए में इलाज किया जा रहा है। रांची के कई अस्पताल तो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पिछले दिनों महिलाओं स्थित द्वारिकाधीश अस्पताल के बारे में सूचना आई कि उसने एक मरीज को 19 घंटे के इलाज के एवज में 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बाद में हालांकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उस अस्पताल ने रकम लौटा दी, लेकिन ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही है। यह हालत तब है जब सभी यह जानते हैं कि कोरोना के इलाज की कोई दवा अब तक नहीं आई है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली दर तय कर दी थी, लेकिन इस बार तो निजी अस्पतालों ने उसे पूरी तरह भुला दिया है। 1 सप्ताह पहले स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया था कि सभी निजी अस्पताल अपना 50% बेड संक्रमितों के लिए आरक्षित रखेंगे, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है यह तो जांच का विषय है। इसी तरह कोरोना टेस्ट से लेकर इलाज तक का कितना खर्चा मरीजों से वसूला जा रहा है, इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। निजी अस्पतालों का यह रवैया बेहद दुखद है। महामारी के दौर में मानवता की सेवा करने के बजाय अस्पताल मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो मास्क बाजार में 20 रुपए में मिलता है, निजी अस्पताल में उसकी कीमत 150 रुपए हो जाती है। जो तौलिया खुले बाजार में 30 से 50 रुपए में मिलता है, निजी अस्पताल उसकी कीमत 250 से 300 रुपए वसूलते हैं। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर पर मरीज को रखने के एवज में अस्पताल 7 से 10 हजार रुपए तक प्रतिदिन वसूलते हैं। यदि एक मरीज 1 सप्ताह भी वेंटिलेटर पर रह गया तो उसके परिजन से अस्पताल का न्यूनतम 50 हजार रुपए मिल जाएगा। यानी 20 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने के बाद वेंटिलेटर की पूरी कीमत वसूल हो जाती है। एक वेंटिलेटर लगभग 10 लाख रुपए में आता है। महज 6 महीने में पूरी कीमत वसूल हो गई और फिर वह वेंटिलेटर अस्पतालों के लिए नोट छापने की मशीन बन जाता है। अस्पतालों को सबसे ज्यादा मुनाफा जांच से होता है,
कोरोना की जांच में अस्पतालों की चांदी हो गई है। आम लोग यही जानते हैं कि स्वाब टेस्ट से पता चल जाएगा कि मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस स्वाब जांच के बारे में अस्पताल की तरफ से यह भ्रम फैलाया गया है कि कोरोना का वायरस बहुत चालाक हो गया है और वह अगर अंदर है तो नाक से स्वाब लेने से पता नहीं चलेगा। इसके लिए एक महंगी जांच कराने के लिए कहा जाता है। उसके बाद भी मरीज को यह सुझाव दिया जाता है कि आप सिटी स्कैन करा लीजिए ताकि यह पता चल सके कि आप किस हद तक संक्रमित हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो सामान्य मरीज यह सोचकर अस्पताल गया कि स्वाब जांच के बाद उसका मेडिकल किट से इलाज शुरू हो जाएगा, उसे इलाज शुरू होने से पहले 25 से 30 हजार रुपए जांच में खर्च करने पड़ रहे हैं। वह घर द्वार बेचकर मजबूरी में यह जांच कराने को विवश है। निजी अस्पतालों का यही रवैया अक्सर अप्रिय घटनाओं का कारण भी बनता है। इस बार यह समस्या कुछ अधिक है और लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है, इसलिए स्थिति बेकाबू है और इससे पहले ही जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन अस्पतालों को समझना होगा कि वे इलाज के नाम पर ही सरकारी संसाधनों और रियायतों का लाभ उठाते हैं। बिजली और पानी का टैक्स भी अस्पतालों से वाणिज्यिक दर पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि इन्हें जनता की सेवा से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरी कई रियायतें भी अस्पतालों को मिलती है। यह सही है कि कोई अस्पताल सब कुछ खैरात में नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम संकट के दौर में इलाज की दर बढ़ाने से तो बच सकता है। अपने सामाजिक दायित्वों के तहत निजी अस्पतालों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा इस तरह की जनसेवा में खर्च करना ही चाहिए। इस स्थिति में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले मरीज के परिजन के साथ जीवंत संवाद कायम करना होगा। मरीज की हालत के बारे में यदि परिजनों को नियमित और पुख्ता सूचना दी जाती रहे तो संवाद की यह दूरी खत्म की जा सकती है। इसकी पहल तो अस्पतालों को ही करनी होगी। निजी अस्पताल यदि हर दिन अपने यहाँ उपलब्ध बेड और दूसरी जानकारी सार्वजनिक कर दे तो परिजनों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तकनीक का सहारा भी लिया जा सकता है, जैसा कि महानगरों के बड़े अस्पतालों में होता है। प्रशासन को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। प्रशासन अगर यह व्यवस्था कर ले कि सरकारी या निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के बारे में एक जगह सूचना संकलित कर ले और वहीं से परिजन को बताने की व्यवस्था दी जाए तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करके प्रशासन मरीजों के परिजनों के सामने देवदूत की भूमिका में आ सकता है। इसके अलावा दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।